एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो फ़ौरन से उस लड़की को ना लेके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई एक इंडिसेंट पर्सन है ये वाला। और इससे पहले कि वो उसको ट्रॉमा दे देता, वो उसको ना फ़ौरन से बचा के वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पे पता लगता है कि पुलिस वाले कहने लगते हैं कि यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है, और यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए भी हमें कम से कम 2 दिन चाहिए होंगे। तो ये ना रात टाइम आ जाती है और यहाँ पे पैम्पलेट्स लगा रही होती है कि ना मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही होती है कि यहाँ पे क्या क्या होता है और वहाँ से बच के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये खुद डर जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि यहाँ पे लू ही होता है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम इस तरह अकेले से कैसे सारे कुछ हैंडल कर सकती हो, तुम्हें चाहिए था कि तुम किसी को भी अपने पास बुला लेती। ऐसा कुछ भी कभी करो ना तो किसी को बुला लेना। यहाँ पे वो खुश होने लगती है कि शायद ना इसने अपने आप को बोला है, लेकिन अब इतना इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन था, वो कहने लगता है कि नहीं मतलब तुम कॉप्स को बुला सकती हो। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं भी यहीं पे ही रहता था, मतलब मुझे अचानक से अब्रॉड जाना पड़ा था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। और यहाँ पे ना वो अपने मतलब के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मैं गया था। लेकिन ना ये फाइनेंशियल इश्यूज़ इसको बताता नहीं है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वो हो रहता है, इंट्रोवर्ट है ना, कि वो नहीं बता सकता अपने कोई भी इश्यूज़ वगैरह को। तो बस यहाँ पे ये लोग यही बातें वगैरह करते हैं और कहने लगता है कि इस तरह कभी भी दिलेरी दोबारा कभी ना दिखाना। और यहाँ पे ना इसने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया होता है कि मैं यहीं पे रुकूंगी जब तक कि वो मैं खुद इंस्टॉल जो भी कैमरास ना देख लूँ। और यहाँ पे ना इसको याद आने लगता है कि शी किस तरह अपनी मॉम को मना रही थी कि आप उससे जाके मिलें, लेकिन उसने बोला था कि मेरा उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि अपने बेटे से। और यहाँ पे ना इसको याद आने लग जाता है अपने पास के सीन के इसके डैड के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा था उन दिनों, जिस वजह से लोग इनके घर के बाहर आके पैम्पलेट्स लगा जाते थे। तो ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, ये इसके जाने की एक वजह थी US। और यहाँ पर ना दिखाया जाता है कि ये ना बारिश की वजह से कहीं पर भी जा नहीं पा रही होती है और इसको ना कोई कैब भी नहीं मिल रही होती है। तो यहाँ पर शी और लू इसको देख लेते हैं और कह लगते हैं कि चलो आ जाओ तुम हमारी कार में, हम तुम्हें ले जाते हैं। और यहाँ पर ना वो कहने लगती है कि चलो ठीक है। और यहाँ पे ना वो उसको अच्छे से टॉवल वगैरह देते हैं कि अच्छे से तुम अपने बाल वगैरह साफ़ कर लो। और यहाँ पे ना वो शी उससे बातें वगैरह करने लग जाती है कुछ इधर उधर की, और कहने लग जाती है कि तुम्हें मैंने देखा था अपने मतलब के कॉलेज जाते हुए। वो ना उससे ये बुलवाना चाह रही थी कि तुम उसी कॉलेज में पढ़ के गई हुई हो। तुम्हें उन्होंने एंट्री कैसे दे दी कि किसी तरीके ये बोल दे कि मैं उसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये नहीं बोलते और कहने लगते हैं कि बस वैसे ही मिल गई थी एंट्री, ऐसे वैसे करके ना बात को पलट देती है। और अपने भाई को कहती है कि इसको स्वीट टॉकर पसंद है तो कोई बात तो कर लो इससे, लेकिन वो नहीं करता है उससे कोई भी बात। और यहाँ पे ना वो ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए रेडियो चलाता है, क्योंकि शी यहाँ से उतर गई होती है अपने स्टॉप पे, दोनों अकेले ही होते हैं। और वहाँ पे चांदशी का गाना लग जाता है, तो वो फ़ौरन से उसको बंद कर देता है और उसको कहने लगता है कि तुम क्या एंडिंग बता सकते हो मुझे अपने नॉवल की कि क्या हो सकती है। तो ये कहने लगते हैं कि हाँ उस एंडिंग में वो ना ग्रेजुएशन के टाइम अपने जो क्रश है ना उसको प्रपोज़ करना चाह रही होती है, लेकिन वो उसको प्रपोज़ नहीं कर पाती, जिस वजह से यहीं पे उसकी एंडिंग हो जाती है, यहीं पे उनका प्यार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे वो ना उसको दिल को इतना ज़्यादा बुरा लगता है, वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी एंडिंग क्या हो सकती है। तो ये ना पास के सीन को याद करने लगती है कि ऐसे ही होता है कि इनकी ना लास्ट टाइम जानी होती है ट्रिप, जिसमें इसने सोचा होता है कि दूसरे क्लास के बॉयज़ भी जा रहे होते हैं जिनमें ना लू का नाम होता है। तो इसने सोचा था कि मैं उसको प्रपोज़ कर दूँगी। इसने ना 1000 स्टार्स बनाए होते हैं इस सब के लिए भी। तो यहाँ पे ना वो इसको पता लगता है कि वो आया ही नहीं होता, मतलब कि ना इस ट्रिप पे, जिस वजह से उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ज़्यादा वो रोती है। और बस इसी तरीके ना वो मूव ऑन कर देती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं इस तरह की जो है ना एंडिंग किसी को भी पसंद नहीं आएगी, तुम ये किस तरह सोच के एंडिंग रख सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम इसकी दूसरी साइड पे भी तो देखो कि अगर वो हीरोइन उसको प्रपोज कर देती और उसको वहाँ से रिजेक्शन मिल जाती तो ये ज़्यादा बुरी एंडिंग होती। ऐसे ये हो सकता है कि हम लोगों को पता ही नहीं, कोई हार्श मेमोरी नहीं उसको लेके, हम लोग एक स्वीट मोमेंट को उसको लेके सोच सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। हम अपने क्रश को बिल्कुल भी बुरा भला नहीं सोच सकते हैं। तो बस इसी वजह से क्या होना था, ये लोग पूरे रास्ते चुपचाप बैठ के आए हैं। और इसके बाद ना ये नॉवल में एक चिट को देखते हैं जो कि नीचे गिर गई होती है, और यहाँ पे ना ये याद करने लगता है कि मतलब कि मैं उसको किस तरह मतलब कि पसंद वगैरह करता था। और यहाँ पे ना वो सोचने लगता है कि ये किस तरह इसकी एंडिंग कर सकती है। और यहाँ पे ना इसकी बहन ने इसको मैसेज किया होता है कि बारिश हो रही है तो तुम ना भाभी के लिए छाता लेके खड़े होना, लेकिन ये बहुत लेट हो गया होता है। और यहाँ पे इसकी दोस्त ना इसको कॉल कर देती है मिंगजिन के अपने ना मतलब कि सोशल मीडिया वगैरह को देखो, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे ये भी उसको हाँ कर देती है, और यहाँ पे ना ये उससे कुछ बातें वगैरह करती हैं लोग आपस में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लू को और ली को, क्योंकि इसने अपने दोस्त को बुलाया तो ये सारा का सारा गुस्सा ही ना ये लोग टेनिस पे उतार देते हैं। और ये कहने लगते हैं कि तुम इस तरह कैसे कर सकते हो सारी बातें, तो तुम लोग ना आराम से एक जगह पे मिलके वहाँ पे बात करो। और यहाँ पे ना इनकी लास्ट एक मीटिंग होनी होती है जिसमें उसने मैसेज करके बुलाया होता है सबको। और यहाँ पे ना ली पूरी कोशिश करता है कि इन दोनों की आपस में बात हो सके, ये लोग क्लोज बैठे हैं आपस में, लेकिन ना ये लोग पहले अच्छे से केस वगैरह को डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर तो पता लगता है कि जी लू ने ना पहले ही मूव ऑन कर लिया है, मतलब कि वो पहले
फाइनली अपने आप की हार मान चुका है। और यहाँ पे ना जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं चलता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ना लू भी कहने लगता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन वो उसको फ़ौरन से रोक के उसको कहने लगती है कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की मेरे इस केस में, जिस वजह से मैं आपको ना लास्ट टाइम ये गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या पता हम लोग वापस दोबारा मिले ना मिले। और वो भी ना उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पे ये ना फुल सैड तरीके से वहाँ से आ जाती है वापस को, और ना मतलब कि बस बिल्कुल सैड खड़ी होती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि क्या ये लास्ट मोमेंट था? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि हमारी लास्ट मीटिंग थी, हमारी दोबारा मीटिंग होगी। तो यहाँ पे ना वो कहते ना देखता है कि उसमें ना मॉडर्न वॉच पड़ी होती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या इसने ये वॉच मुझे इसलिए सेंड की है, मैं गिफ्ट की है कि मतलब अब हम लोग कभी भी नहीं मतलब कि फ़ीमेल लीड मूव ऑन कर चुकी है, अब वो कभी भी उसके प्यार में नहीं आ सकती। लेकिन जो ली होता है वो अपने दोस्त को किस तरह इस तरह मतलब कि सैड होता हुआ देख सकता है। वो खुरेद के अल्फाज निकालता है, वो कहने लगता है कि ये भी तो हो सकता है ना कि तुम जब भी टाइम देखो तो तुम मुझे ही याद करो, और हम लोग के साथ कितना अच्छा टाइम गुजारा हम दोनों ने मिलकर, इस तरह की बातें भी तो हो सकती हैं। तो यहाँ पे ना लू उसको मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर ये सब कुछ सोच के हुए वो मतलब कि रॉन्ग सोचती ना, तो वो अभी तक इतनी राइटिंग ना बन पाती। और यहाँ पे वो उसकी बेइज्जती कर देता, उसको रोस्ट कर देता, लेकिन ली खुश हो जाता है इस बात पे। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि देखो ज़रा, वैसे तो मैं लॉ फॉर्म्स में तुमसे पीछे हूँ, लेकिन प्यार में तो मैं तुमसे आ गई हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी डेट के साथ मतलब कि डिनर करने के लिए। और यहाँ पे पता लगता है कि वार्निंग जा रही होती है, लेकिन ये फ़ौरन से उसके ना मतलब अम्ब्रेला लेके आ जाता है और कहने लगता है कि चलाओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और ना ये जानबूझ के उसको वॉच भी दिखा रहा होता है कि मैंने तुम्हारी दी हुई वॉच भी पहन ली है। और ना ये उसको कहने लगता है कि वैसे तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब कि कोई भी क्लाइंट लॉयर को गिफ्ट नहीं देता है, लेकिन तुमने मुझे क्यों दिया? तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि देखो तुम मेरे लिए एक लॉयर नहीं हो, क्योंकि लॉयर तो मेरा ली था और तुम तो उसके एज अ फ्रेंड थे जिसने मेरी मदद किया, इसलिए तुम मेरी फ्रेंड की कैटेगरी में आते हो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अच्छा, लेकिन इसकी वॉच का क्या मतलब था? तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, जिस वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर, टाइम और मतलब कि जितनी भी चीज़ें वो सारी इसी में एनालाइज हो गई होती हैं, इस वजह से मैंने तुम्हें ये वॉच दी है। और यहाँ पे ना वो उसको ना जानबूझ के नाटक कर रहा होता है, अपने बहाने शुरू कर देता है कि मेरे तो स्टमक में पेन हो रहा है, खाली है लगता है और मुझे खाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं बाहर का खा नहीं सकता, और ये पक्का ही एक्टिंग होती है। तो ये कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ ना अच्छे से खिला देती हूँ बना के। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो मिंजिंग का बॉयफ्रेंड होता है जियान, वो सच में ही 2 नंबर निकला होता है, यानी कि उसका कोई भी इंटरेस्ट मिंजिंग में नहीं होता है, और ना इसका इंटरेस्ट होता है इसकी अपनी ही बॉस की बेटी पे, और ये ना किसी तरीके उसको पटाना चाहता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये ना उसके घर आ गया होता है दोबारा से, और इसके लिए ना मेल स्ट्रिपर्स भी ये अपने देखता है, तो ये खुश हो जाता है। और यहाँ पे ना वो लेकिन जब उनको पहनता है, लेकिन ये उसके साइज़ की नहीं होती, तो इसको इतना गुस्सा आता है, कहने लगता है कि क्या ये फिर चाँद छी गई है? और यहाँ पे ना वो इतना गुस्सा करने लग जाता है, और यहाँ पे इसके ना कपड़े गीले हुए होते हैं, तो वो चेंज करने के लिए जाती है। और इसका घर एक स्टूडियो टाइप होता है, जिस वजह से ना वो सिर्फ उसका पर्दा लगा होता है, इसकी ना परछाई दिख रही होती है, मतलब शेडो दिख रही होती है, तो ये इतना ज़्यादा ही ब्लश करने लग जाता है और सोच लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद ना वो पेंटिंग को साफ़ करने लग जाता है, लेकिन पेंटिंग में भी उसकी वो शेडो नज़र आने लग जाती है, जिस वजह से इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से ना इसकी वॉच पीप पीप करने लग जाती है, और वो फ़ौरन से उस वॉच को उतार देता है और यहाँ पे ना सोफे पे आराम से बैठ जाता है। और वो उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ और तुम आराम से खा के वो चला जाना। और यहाँ पे जो होता है ना ली, उसको दिखा देते हैं कि वो अपने ब्लाइंड डेट के सामने बैठा होता है, और वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करके उसको रुला देती है, और इसने सबसे महंगी वाइन की भी ना तीसरी बोतल खुलवा दी होती है। और यहाँ पे जब वो पे करने के लिए गया होता है ना, तो वो एक बोतल ही 25,000 की होती है, और यहाँ पे ना उसके कार्ड की लिमिट भी ख़त्म हो गई होती है। तो वो ना लू को बुलाता है अपने पास कि तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन जब लू आता है ना, तो वो देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ड्रंक है, और वो ना सारे लोगों की ना पिक्चर्स भी अच्छे से खींच लेता है, और इनको ना लोगों को सारी बातें वगैरह बता के इनको बता देता है कि तुम लोग के बारे में मैं केस करूँगा, कि तुम लोग किस तरह लोगों को फंसा के और इतनी ज़्यादा वाइन्स वगैरह उनको पिला के सबसे महंगी वाली और क्या क्या करते हो। और यहाँ पे पता लगता है कि इसने इनको धोखा दिया होता है, ये लड़की इनके साथ मिली होती है कि तुमने सबसे महंगी वाइन पिलानी है। और जी हमारे सबसे बड़े देवदास का तो ये हाल हो गया होता है, जो कि अपने आप को लव गुरु कह रहा होता है, और ये ना इसके साथ बैठ के आराम से खाना खा रहा होता है, क्योंकि वो लड़की ने सारा का सारा इसका स्टेक खा लिया होता है, इसको सारी बातें सुनाने के चक्कर में। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ अब मुझे तुमसे लेनी चाहिए भला एडवाइस। तो यहाँ पर वो उसको ना बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही, तो कहने लगता है कि कि ना अब से तुमने कभी भी नहीं बोलना कि तुम मेरी लॉ फॉर्म से में काम करते हो, क्योंकि तुम इतने अजीब फ्रॉड में फंस चुके हो। तो वो कहने लगता है कि क्यों लॉयर में दिल नहीं होते, उनको दर्द नहीं होता, वो किसी को प्यार नहीं करते, और वो ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ उनमें तो दिल होता है। और यहाँ पे याद करने लगता है कि इसको ना एक बैंड बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कि ये लेके आया था कि ये हॉरेन को देगा, और इसने ना वो ख़रीद भी लिया था। और यहाँ पे जब वो घर आया था ना, तो यहाँ पे इसके मॉम डैड लड़ रहे होते हैं कि डैड कह रहे होते हैं कि मैंने यूएस जाना है,
है और हम लोग ना एक बच्चे को ले लेंगे। और इसकी जो बहन होती है शीशी, वो कहने लगती है कि मैंने ना यूएस नहीं जाना, तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। तो यही सबसे बड़ी वजह होती है कि जिस वजह से ये यूएस गया होता है अपने फ़ॉरेन स्कूल बाद ही। और ये उसको चुप करवाने के लिए ना उसको फ़ॉरेन से वो वाला क्लिप भी दे देता है जो कि वार्निंग के लिए लेके आया होता है। और यही वजह होती है कि इसके ये ना यूएस क्यों चला गया था। और इसके बाद ना दिखाया जाता है कि आगे होता है टाइम, मतलब कि केस लड़ने का। और यहाँ पे जो होती है ना चैन सीसी, इसके अंदर बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये उनको जाके फेस कर सके, तो ये घर ही बैठी होती है। और बल्कि इसका जो लॉयर होता है ना वही वहाँ पहुँच जाता है और उसकी भी बिल्कुल तैयारी नहीं होती। तो ये एक हिसाब से ना जो होता है वन साइडेड केस खिलाया जाता है। और ये दोनों ना जीत गए होते हैं इस केस को, ये दोनों लॉयर ही, और बहुत ज़्यादा ना खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पे ना लेकिन मसला एक बन जाता है कि चैन सीसी ने अपनी पोस्ट में लिखा होता है कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह वारेंग है, उसने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। और बस इसी सस्पेंस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।